प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। इस सुबह के समय जब हम एक और बार परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलके कर सकते हैं, तो हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने इस समय में हमें एक और बार जोड़ा है इस आराधना के जरिए, और हम लोग सब मिलके परमेश्वर की आराधना करने पाए, इसलिए हम अब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ देर अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। हर एक उन परेशानियों में, हर एक उन संकट के समय में परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और बार आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, एक और बार प्रभु आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना और प्रार्थना करने का अवसर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम लोग इस आराधना के जरिए, इस लाइव आराधना के जरिए आपस में एक साथ जुड़ सके, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आपका। और परमेश्वर आपके हर एक उन करुणा और उन भलाई के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हम लोग परमेश्वर आपकी जब आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें और भी मदद कर कि परमेश्वर हम आत्मा में भर के, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्रभु। हमें से हर एक को प्रभु एक आत्मा में होके आपकी आराधना करने का अवसर दे प्रभु, और भी हमें इस लायक बना कि हम और भी आपकी आराधना कर सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही को सारा आदर महिमा मिले क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु, आमीन। धन्यवाद हो। तो आइए हम लोग कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और भी उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वही हमारा साथी है, वही हमारे हर एक आंसुओं को पोंछता है, हमारे जख्मों को धोता है। हमारे जीवन में जब भी कोई बुरा समय आता है, उन समयों में वो हमें थामे रखता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया परमेश्वर को, हल्लेलुया राजा को, हल्लेलुया परमेश्वर को, हल्लेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा चलाएगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा चलाएगा। तुझको ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया आराधना तुझको। मेरा साथी, मेरा साथी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। मेरा साथी, मेरा साथी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा। आराधना, hallelujah
तुझको। ओ हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक देगा, मदद करेगा, शक्ति मुझे देगा। अभिषेक देगा, मदद करेगा, शक्ति मुझे देगा। आराधना 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 आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। ओ हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। ओ हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आप ही की आराधना करते हैं, आप ही को आदर देते हैं, आप ही को प्रभु सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही उसकी योग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे पापों के लिए प्रभु, हमारे अधर्मों को प्रभु आपने प्रभु शुद्ध साफ कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जख्मों को धो दिया प्रभु। हमें परमेश्वर, हम जब वो परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी समस्याएं थी प्रभु, उनको आपने दूर कर दिया और हमको अपने पास बुला लिया प्रभु। हमें अपना बेटा और बेटियां होने का प्रभु अधिकार दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप ही को सारा आदर देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य है। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता उसके 103 अध्याय और उसका पहला पद ये कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर के इतने उपकार हैं हमारे जीवनों में, हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम लोग सब मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।
जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को स्थिर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य कहो धन्य कहो। उसके राज्य के संस्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य 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 कहे। जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही तो तेरे सारे अधर्मों से तुझे चंगा करता है और वो तुझे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 84, Psalm 84। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाते हैं, वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख,
क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जैसे भजनगार इसमें कहता है कि क्या ही धन्य है, क्या ही मनोहर बात है कि हम परमेश्वर के भवन में निवास करें, यानी परमेश्वर के आंगनों में निवास करना चाहता है यहाँ भजनगार। कितना मनोहर बात है कि हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वो स्थान है जहां हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं, जहां हम परमेश्वर से एक बाप और एक बेटे की तरह बात कर सकते हैं। जैसे बाप और बेटे का एक रिश्ता होता है, वैसा एक रिश्ता हमारा और परमेश्वर का होता है। तो कितना अच्छा वो रिश्ता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करते हैं। और यहाँ पर तीसरा पद कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुभा बेनी ने घोंसला बना लिया है, और जिसमें वे अपने बच्चे रखे। यहाँ पर जो दो पक्षियों के नाम लिए गए हैं, उनने अपने बच्चों को उस स्थान में, उस वेदी पे रखा है, क्योंकि वो एक सुरक्षित स्थान है उनके लिए। यानी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वेदी, वो स्थान बहुत सुरक्षित है हमारे लिए। वो एक शरण स्थान है हमारा, और वही हमारा गढ़ है। और यहाँ पर जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमेन। यानी अगर मैं परमेश्वर की डेवड़ी में खड़ा ही क्यों ना रहूं, सिर्फ वहां खड़ा ही हूं, लेकिन वो दुष्टों के उपस्थिति में बैठने से अच्छा है, उससे उत्तम है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और उसकी आराधना कर पा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और उसका आखिरी पद ये कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमेन। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो आइए हम कुछ और गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें। हम सब मिल के ताली बजा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। क्या मनोहर है यहाँ तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। क्या मनोहर है यहाँ तेरे निवास, कितना आनंद है तेरे आंगनों में। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हल्लेलुया गाऊंगा। आनंद से मेरा दिल भर गया है, हल्लेलुया गाऊंगा। यीशु भला है, यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। धार्मिकों किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धार्मिकों किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। हम बसेंगे तेरे भवन में सदा, हम स्तुति करेंगे तेरे आंगनों में। हम बसेंगे तेरे भवन में सदा, हम स्तुति करेंगे तेरे आंगनों में। अनुग्रह में बदल डालेगा मेरे आंसुओं को, अनुग्रह में बदल डालेगा मेरे आंसुओं को। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान
जानते हैं। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। एक शर्मसार है तेरी वेदियाँ, गौरैया और सुबह बनी के लिए। एक शर्मसार है तेरी वेदियाँ, गौरैया और सुबह बनी के लिए। तेरे उपहारों को याद करके भोर को मैं स्तुति करूँगा, तेरे उपहारों को याद करके भोर को मैं स्तुति करूँगा। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। यीशु भला है, यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। यीशु भला है, सबके लिए भला है, उसके संतान ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारा परमेश्वर कितना भला है, हम सब के लिए भला है, हम उनकी संतान ये जानते हैं। आमीन, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप ही प्रभु आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। प्रभु हम आप ही को सारा आदर देते हैं प्रभु। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, सर्वव्यापी परमेश्वर आप है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप ही को प्रभु आदर महिमा मिले प्रभु। आप ही योग्य है प्रभु, सिर्फ योग्य केवल तू ही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। आइए हम कुछ और देर परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि योग्य केवल वही है, सारे आदर महिमा के योग्य वो है। उसकी महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते, उसकी महिमा उसका हम कैसे वर्णन कर सकते हैं शब्दों में। हम उसका सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। आप योग्य हैं, योग्य केवल तू है प्रभु। धन्यवाद यीशु। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा कोने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए।
योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबयां है करुणा, पार है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है प्रभु, तू योग्य है हमेशा के लिए। सिर्फ तू ही योग्य है प्रभु, तू योग्य प्रभु, तू योग्य है, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। Yes Lord, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु। हमारे सारे आराधना के योग्य सिर्फ तू है प्रभु, तू ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वही योग्य है, योग्य केवल तू है प्रभु। आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We worship you Lord, amen, 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 hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship you Lord, amen, amen, thank you Lord, amen। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, तू है योग्य प्रभु, योग्य केवल तू है। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे ही सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि केवल तू ही योग्य है प्रभु। आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आप ही को आदर और महिमा देते हैं प्रभु। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का स्तुति आज के सच्चे समय के लिए। आज फिर से परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का अवसर परमेश्वर ने मैं दिया। आज का आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह प्रभु की उपस्थिति में आकर आराधना करने का अवसर ये प्रभु की ओर से है प्रियो। जबकि कितने लोग इस संसार को छोड़ चुका, लेकिन जीवितों का देश में परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। परमेश्वर का स्तुति। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आत्मा आज हमें से प्रत्येक से बातचीत करे, तो मैं चाहूँगा उससे पहले परमेश्वर के वचन से हम पढ़े। भजन संहिता उसका 85 अध्याय, भजन संहिता उसका 85 उसका 4 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। 4 से 7 पद। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक
कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। कुछ सूचनाएं भी जो है मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से आप लोग इसको सुने। तो 27 तारीख से हमारा चर्च आराधना शुरू होने वाला है। तो ये संदेश मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, तो मैं एक बार और इसको दोहराना चाहता है, आप जरूर इसको ध्यान दें। हमारा आराधना जो है 4 सेक्शनों में होगा, अलग अलग समय में। केवल 1 घंटा का आराधना है, तो जरूर आप लोग इसको ध्यान दें। केवल 1 ही घंटा की आराधना है, तो 1 घंटे में आपको अंदर आना है और उस 1 घंटे के अंदर आपको आराधना से बाहर भी जाना है। तो सबसे पहले हमारे आराधना का जो शुरुआत है, सुबह 8:30 बजे से आराधना शुरू होगा। 8:30 से 9:30 बजे तक जो है पहला आराधना है। तो मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कौन सा एरिया से जो है आप चर्च में उस समय पर आना है। जैसे मैं अलग अलग समय जो दिया अलग अलग एरिया के लोगों के लिए। तो जो सबसे पहला जो आराधना है 8:30 बजे से, उसमें जितने भी भाई बहन हैं जो इफ्को आंवला और मिशन कंपाउंड, एच3 सिविल लाइन्स, नेकपुर, बिहारीपुर, मणिनाथ, सिटी स्टेशन और कुमारपुर और किला, इस एरिया से जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग इस पहला आराधना में 8:30 बजे की आराधना में आ सकते हैं। मैं इसलिए क्योंकि हमारी आराधना में जो है एक आराधना में केवल 50 लोग यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो सुविधा है केवल 50 लोगों को बैठाने का सुविधा है। तो इसलिए अलग अलग जो है एरिया को डिवाइड किया है। तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक इफ्को आंवला, मिशन कंपाउंड, 83 सिविल लाइन्स, नेकपुर, बिहारीपुर, मणिनाथ, सिटी स्टेशन, कुमारपुर और किला, इस एरिया के जितने भी भाई बहन जो चर्च में आते हैं, आप लोग ये पहला आराधना में आ जाए। उसके बाद अगला आराधना का समय है 8:45 से 9:45 से 10:45 तक। 10:45 से 11:15 तक। आप ध्यान दें कहाँ से भाई बहन इसमें शामिल हो जाए। सीबीगंज, मडोली, कड़ौआ, बहुजिया, शांति विहार, सुभाष नगर, बीरबट्टी, बिल्ला कोता, इज्जत नगर, इस स्थान से जितने भी भाई बहन हैं इस आराधना में शामिल हो जाए। और तीसरी आराधना 11 बजे से 12 बजे तक है। ध्यान से आप लोग सुने, ये 11 बजे से 12 बजे तक ये केवल हमारा राजेंद्र नगर में जो एजी चर्च है, एजी चर्च जो राजेंद्र नगर का है, वो उस चर्च के लिए है। तो जितने भी भाई बहन राजेंद्र नगर असेंबली ऑफ गॉड चर्च के मेंबर्स हैं, आप 11 बजे आ जाएं। 11 से 12 बजे तक आराधना होगा। फिर दोपहर 12:15 से 1:15 तक जो भाई बहन इस मंडली में राजेंद्र नगर एरिया से जो आता है, संजय नगर से, पीलीभीत बाईपास, और पीलीभीत बाईपास जब यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब पीलीभीत बाईपास एरिया में जितने भी जो है स्थान है, चाहे वो महानगर हो, चाहे वो ग्रीन पार्क हो, चाहे उस एरिया में जितना भी स्थान है जो आप नाम को जानते हैं, ये पीलीभीत बाईपास से संबंध रखने वाला जितना भी एरिया है, गाँव हो चाहे कोई भी स्थान, वहाँ से आप लोग उसमें शामिल हो सकता है। और लाल फाटक, सदर, चक और कालीबाड़ी, सिकलकपुर, इन स्थानों से भाई बहन जो आराधना में आता है, आप लोग
12:15 से 1:15 तक की आराधना में शामिल हो जाए। और दूसरी बात है, ध्यान देने वाली बात, आप जब भी आएंगे आप अपना मास्क जरूर पहने रहें। बिना मास्क पहन के चर्च के अंदर ना आएं, मास्क ना उतारें और चर्च आंगन में प्रवेश करने से पहले अपना जूता चप्पल बाहर उतारें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही आप अंदर आएं। इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप इस बात से नाराज नहीं होना, क्यों आप जो है ये सब जो है करने के लिए हमसे कहते हैं, ये जरूर इन नियमों का पालन करना जरूरी है। और चर्च के अंदर आपको जो बैठने के लिए कुर्सी होंगे, कुर्सी जिस स्थान में रखा उसी स्थान में ही आपको बैठना है, कुर्सी हटाना मत है, क्योंकि दूरी भी जो है हम बना के रखते हैं। और एक बात ध्यान देना, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, चर्च से जब आप बाहर निकलेंगे, जैसा अक्सर हमारा पहले की आराधना में बाहर जाके भीड़ लगाते थे, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, समय वहाँ पर जो है हम लोग बिताते थे। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर आराधना के बाद बाहर सड़क में जाकर आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पड़ोसी जो है जरूर उसका विरोध कर सकता है। इसलिए जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, आप अपने जो भी जो साधन, जिस साधन से आया है, स्कूटर हो, कार हो या साइकिल जो भी है, उसको लेकर आप अपना घर जाएं। जब तक ये माहौल में सुधार नहीं होता है, इन असुविधाओं को जो है आपको सहना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो जाए। परमेश्वर का स्तुति। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा आज हमें से प्रत्येक से बातचीत करें और साथ ही साथ जो भेंट चढ़ाया गया उस भेंट के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार और हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते आज के दिन के लिए पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके महान दया करुणा अनुग्रह। प्रभु हम जीवितों का देश में हम मिट नहीं गया है परमेश्वर, आज बोर के समय भी आपकी दया हमारे लिए नया हुआ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप कितना भला है, कितना हमारे चिंता करने वाला, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र पिताजी आज फिर से आपकी उपस्थिति में आराधना में जब हम बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है तेरी आत्मा ही हमें से प्रत्येक से अगुवाई करे। थोड़े समय और आपके उपस्थिति में जब बैठे प्रभु, हम आपके शब्द को सुनना चाहते हैं। प्रभु आपका शब्द, वो जो कुछ भी आज हमें से प्रत्येक से आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में हमें रखे। धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर जितने भी भाई बहन हैं जो भेंट चढ़ाकर आपकी महिमा किया है, प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रत्येक जन तेरे ओर से आशीषित होने पाए। जो भी ऑफरिंग्स और टाइट जो आपके सन्मुख चढ़ाए हैं परमेश्वर, प्रत्येक भंडार को आप भरपूर करें परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते आगे के समय भी पवित्र आत्मा की अधीन पूरी आराधना को समर्पित करते हुए बिंदु निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन को एक बार और पढ़ेंगे। भजन संहिता 85 अध्याय 4 से 7 पद। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हम में दिखा और तू हमारा उद्धार कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का पहला पद। जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर का स्तुति। परमेश्वर की वचन आज हमें से प्रत्येक से जो बात जो करना चाहता है, विशेषकर जो भाग जो पढ़ा है, हमारा परमेश्वर हमारा
भला चाहने वाला परमेश्वर है। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। भजनकार कौरव वंशी यहां पर जो बात जो लिखता है, एक कठिन परिस्थितियों से जब वो गुजर रहा था, मुश्किलातों से, कष्टों से जब गुजर रहा था, वो बीते हुए दिनों को याद करता है, किस प्रकार से वो उनके जीवन में अच्छा दिन था, अच्छाई था, भरपूरी था, किसी भी बात की कमी नहीं था, कोई घटी नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई समस्या नहीं था। वो सारे बातों को वो याद करता है, लेकिन आज की परिस्थिति को भी वो याद करता है। यदि आप पहला पद से पढ़ें, इसका 85 अध्याय का पहला पद से पढ़ें। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? क्या तेरी प्रजा तुझ में आनंद तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगा बस। देखिए, इस भाग को पढ़ने से आपको जो है पता चलेगा। यहाँ पर पहला पद में लिखा है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। तो हम इस बात को जानते हैं, यहूदियों के साथ जो घटा है, अर्थात परमेश्वर का लोग इस्राएलियों के साथ जो घटना घटा है बीते हुए दिनों में, उनके अधर्म के कारण, उनके पापों के कारण उनको बंधुआई में जाना पड़ा। कई सालों तक जो है बाबुल की बंधुआई में हो रहा। 70 साल की बंधुआई के बाद वो वापस चले आता है। परमेश्वर ने उनको बंधुआई से छुड़ाकर वापस अपना देश में लेके आया। इस्राएल में, यरूशलेम में इनको वापस लेके आता है। लेकिन यरूशलेम में वापस आने के बाद भी इस्राएल का जो स्थिति बहुत बुरा था। यदि आप नहम्याह का पुस्तक उसका पहला भाग में जब आएंगे, नहम्याह उसका पहला अध्याय का पहला पद से जब आप पढ़ेंगे, तो यरूशलेम का स्थिति को आप देख सकते हैं। किस अवस्था में यरूशलेम था, कैसे दुर्दशा में था, कितनी बुरी अवस्था में। ये इस्राएली लोग उन दिनों को याद करता है जो बीते हुए सालों में उनकी जिंदगी में जो अनुभव उन्होंने जो किया है, जो भलाई को उन्होंने देखा है, जो अच्छाई को उन्होंने देखा है, वो केवल याद कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, वो दुर्दशा में। पढ़ेंगे उसका पहला पद से। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कुछ एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसका फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर। यहाँ पर नहम्याह क्या कहता है, मैं परमेश्वर के सम्मुख उपवास करने लगा, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। कारण क्या है, यरूशलेम का स्थिति, आज की स्थिति के विषय में उन्होंने सुना। यरूशलेम उजड़ा हुआ अवस्था में, शहरपनाह टूटा हुआ और फाटके जली हुई अवस्था में है। उनकी नामधराई हुआ है, लोग निंदा करता है, पड़ोसी देश, पड़ोसी उनकी निंदा करता है।
उनकी बुरी अवस्था को देखकर जो है वो उंगली उठाता है, निंदा करता है। ये सारे बातों को देखकर नेहम्याह रोता है। तो प्रियो, यहाँ पर इसी अवस्था में जीवन बिताने वाला यहूदियों को देखकर यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है कौरव वंशी परमेश्वर के सन्मुख वो प्रार्थना करता है। बीते हुए दिनों को यदि आप देखें, यरूशलेम किस अवस्था में था, पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50 अध्याय 1 और 2 पद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा, और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। देखिए, हम लिखा है सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर अपना तेज दिखाएगा। एक समय में सिय्योन अर्थात यरूशलेम के विषय में यहां पर कहता है वो परम सुंदर था, बहुत सुंदर एक नगर था, अनुग्रह से परिपूर्ण एक नगर, अनुग्रह से परिपूर्ण एक देश। लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ जो है यहां पर जीवन बिताता था एक समय, लेकिन आज जो है वो दुर्दशा में है। तो यहां पर कौरव वंशी प्रियो जब यहां पर जब गीत गाता है, वो परमेश्वर के सन्मुख जो है प्रार्थना करता है, क्या परमेश्वर, क्या तू हमें पुनः स्थापित नहीं करेगा। उसका 6वां पद 85 अध्याय का 6वां पद को हम इस प्रकार से जो है प्रार्थना करता है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंदित हो जाए। यहां पर परमेश्वर के सन्मुख जो है वो प्रार्थना करता, प्रभु क्या मैं फिर से उस अवस्था में लौटा के नहीं लाएगा। तो प्रिय, आज परमेश्वर को उपस्थिति में हम जो प्रभु के लोग जो बैठे हैं, आपके हालात, आपकी परिस्थिति कैसे है क्या मैं नहीं जानता, लेकिन कई भाई बहन इस समय टूटा अवस्था में हैं, दुख में टूटा हुआ अवस्था में जीवन बिता रहे हैं, निराशा में जीवन बिताता है। आपके मन में यह सवाल होता है, क्या मेरी स्थिति में एक बदलावट आ सकता है। आज मैं जिस कष्ट में है, आप मैं जिस परेशानी में है, जिस मुश्किलात में है, जिस बुराइयों में मैं जीवन बिताता है, इसमें क्या बदलावट नहीं आ सकता है। तो प्रियो, यही प्रार्थना परमेश्वर का दास कौरव वंश भी परमेश्वर के सन्मुख करता है, क्या तू हमें पुनः जीवित नहीं करेगा, पुनः ना जिलाएगा, कि हम तेरी प्रजा तुझ में आनंदित हो जाएं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करने वाला प्रिय भाई, परमेश्वर के सन्मुख आंसू बहाने वाला प्रिय बहन, आज परमेश्वर की आत्मा इस बात को कहना चाहता है, परमेश्वर हमेशा आपकी जिंदगी में भलाई चाहता है। कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में यह नहीं चाहता कि आप दुख में जीवन बिताएं, निराशा में जीवन बिताएं। पढ़ेंगे, हम फिर से लौट के आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का उस पहला पद को पढ़ेंगे। जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जब दे रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। एक बड़ी भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ता है, वहां पर उपदेश देने लगा। उसके बाद वहां से नीचे उतरता है। मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ है, यीशु का चेले भी यीशु के साथ हैं, लेकिन एक व्यक्ति अकेले दूर दूर खड़ा है। वो यीशु के निकट नहीं जा पा रहे हैं। उस पहाड़ के ऊपर भीड़ के बीच में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो दूर खड़े होकर जो है इस बात को उनके मन में जो है इस चाहत को रख रहे, काश मुझे भी अवसर मिलता, मुझे भी ये मौका मिलता, मैं भी वहां पर पहुंच जाए। लेकिन प्रियो, ये व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाता। उस भीड़ के बीच में या यीशु के निकट भी वो पहुंच नहीं पा रहा। कारण क्या है? वो कुष्ठ रोगी था। उनकी शरीर का कुष्ठ
हम इस बात को जानते हैं आज भी, और विशेषकर पुराने जमाने में कुष्ठ रोगी भीड़ में नहीं जा सकता है। कुष्ठ रोगी जो हैं उनके लिए जो जगह जो दिया गया केवल उसी स्थान में रह सकता है। तो ये व्यक्ति, यही वजह है, यदि समाज में या भीड़ के बीच में जाए, लोग उनको पत्रवा करेगा, उनको वहां से भगा देगा। ये अकेले दूर में खड़े होकर इस बात को सोच रहे, काश मुझे भी ऐसा अवसर मिलता, मैं भी यीशु के निकट जाता, मैं भी भीड़ के साथ बैठकर उपदेश सुनता, यीशु मसीह के वचनों को मैं सुनता। लेकिन उसको यह अवसर नहीं है, उस हालात में नहीं, उस स्थिति में नहीं है। लेकिन प्रियो, जब वहां पर आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से जब नीचे उतरता है, वो यीशु के पास जाता है। पढ़े इस भाग को पढ़ें। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो वो मुझे यीशु के सामने जाकर वो विनती करता है, हे प्रभु यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे मेरी जिंदगी को बदल सकता है, हे प्रभु यदि तू चाहे मेरी हालात को तू बदल सकता है। हो, उनका विश्वास कितना भयंकर था। उसको मालूम है ये प्रभु जो पहाड़ में बैठकर जो उपदेश दे रहा था, भीड़ जिसके उपदेश को सुन रहा था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सारे हालात को, मेरे जिंदगी की हालात को बदलने का सामर्थ्य रखने वाला प्रभु है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह वही प्रभु है जो हर बातों के लिए सामर्थ्य रखता है। आपकी जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपकी हालात को बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपकी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपकी निराशाओं को आशा में बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपकी दुखों को आनंद में बदलने का सामर्थ्य वो रखता है। हालेलुया। उसके लिए जरूरी है विश्वास है। पहले आप इस बात का विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वही प्रभु है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। तो यहां पर सबसे पहले यदि आप चाहते हैं, प्रभु जो हमारे लिए जो चाहता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, हमारा प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है हर एक जन भला रहे, भला चंगा रहे। अब यूहन्ना की तीसरा पत्री में जब आएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं वचन क्या कहता है। पढ़िए उसका दूसरा और तीसरा पद, यूहन्ना उसका तीसरा पत्री दूसरा और तीसरा पद को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति हो। हालेलुया। तू सब बातों में उन्नति पाए। हाँ प्रिय भाई, प्रभु आपके लिए यही चाहता है। प्रिय बहन, प्रभु आपके लिए यही चाहता है, अब हर बात में उन्नति पाए और भला चंगा रहे। अब बोलेंगे इस बात को मेरे साथ, आप बोल सकता है, मेरा प्रभु मेरा भलाई चाहता है। मेरा प्रभु मेरे भलाई चाहता है। परमेश्वर मेरा भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा भलाई चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं जो बात जो कर रहा है, परमेश्वर जैसा आपको देखना चाहता है, जिस भलाई में, जिस अच्छाई में परमेश्वर आपको देखना चाहता है, यदि आप उस अवस्था में आना है या उस अच्छी अवस्था में आना है, उस भले अवस्था में आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस बात का विश्वास करना है, मेरी स्थिति को, मेरा परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य केवल यीशु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी स्थिति को, मेरा परिस्थिति को यदि कोई बदल सकता है, वो केवल यीशु मसीह बदल सकता है। प्रिय, मैं आपको एक बात बताएं, दुनिया में बहुत से लोग वायदा करता है, बहुत से लोग दावा करता है, लेकिन केवल उनकी बातों से जो है वायदा होता है, लेकिन आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता है। कोई भी आपकी निराशा को आशा में नहीं बदल सकता है, कोई भी आपके दुखों को आनंद में बदल नहीं सकता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस बात को चाहता है कि आप भला रहे, आपकी दुख आनंद में बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लौट के आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 पद में। यहां पर क्या देखते हैं? वो कोढ़ी व्यक्ति, जबकि उनकी परिस्थिति क्या है? वो भीड़ के बीच में जाने का लायक भी नहीं है, अच्छे लोगों के निकट जाने का लायक भी नहीं है। कोई भी भला चंगा व्यक्ति के पास जो है ये कुष्ठ रोगी नहीं जा नहीं सकता है।
लेकिन फिर भी उनको मालूम है ये जो यीशु जो पहाड़ से उतर कर जो नीचे आता है वो कभी भी मुझे तिरस्कार नहीं कर सकता है। हालेलुया। जब कभी भी कोई भी अच्छा व्यक्ति कुष्ठ रोग जब निकट आते हैं, आज की स्थिति नहीं है, पहले की स्थिति में आपको बता रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति भला चंगा व्यक्ति कुष्ठ रोग जब निकट आता है वो रास्ता छोड़ता है, उसके निकट जाना नहीं चाहता है, वो निकट नहीं जा सकता है। और इससे बढ़कर उसको छूना और भी असंभव है, कभी छू नहीं सकता उस कुष्ठ रोगी को। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति, ये कुष्ठ रोगी, यीशु मसीह के विषय में उनकी धारणा, उनका विश्वास इन तमाम बातों से भिन्न था। उसको मालूम है यीशु जो पहाड़ से उतर कर जो नीचे आ रहे हैं वो यीशु कभी भी मुझे तिरस्कार नहीं कर सकता है। यदि मैं उसका निकट जाए वो मुझे वहां से धकेलेगा नहीं, मुझे हटाएगा नहीं, वो जरूर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। अपने भाई प्रिय बहन, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारा भलाई चाहने वाला प्रभु है, आपकी भलाई चाहने वाला प्रभु है, आपका सुनने वाला प्रभु है, आपके लिए कान लगाने वाला प्रभु है। और ये व्यक्ति का विश्वास को देके कई बार हमारे साथ हम जो गलती जो करते हैं, हम अनुग्रह ना पाने के कारण, कई बार परमेश्वर की ओर से आशीष ना मिलने के कारण क्या है, हम लोग परमेश्वर के सामने शर्त रखते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल है। पहले हम लोग क्या कहेंगे मालूम, प्रभु ये करके देगा तब मैं विश्वास करूंगा तुझ पर, तब मैं विश्वास करूंगा हाँ तू कुछ कर सकता है। पहले कुछ चमत्कार करके दिखा तब मैं विश्वास करूंगा तू ये काम कर सकता है। लेकिन नहीं, यहां पर ये कुष्ठ रोगी ऐसा कोई शर्त यीशु के सामने नहीं रखता है। यीशु के सामने जाके क्या कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं, मेरे स्थिति को, मेरे हालात को, जिस परिस्थिति में मैं हूं, मैं विश्वास करता हूं तेरे पास इतनी सामर्थ्य है, तू मेरी जिंदगी को बदल सकता है, मेरे हालात को तू बदल सकता है। यही था उनका विश्वास। एक और स्थान में हम देखते हैं, कोई एक आदमी यीशु के पास गया था। यीशु के पास जाकर क्या कहता मालूम है, यदि तुझसे हो सके। यीशु मसीह ने उनको वहां पर समझाया, डांटा, ये क्या बात है, हो सके, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं, ये व्यक्ति क्या कहता है, यदि तू चाहे, ये तेरे हाथ में है, यदि तू चाहे तो मैं, मेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरे हालात बदल सकता है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देता है, यहां पर क्या जवाब देता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात काम यहां पर यीशु मसीह क्या करता है, जिस व्यक्ति को लोगों के बीच में आने के लिए अनुमति नहीं है, जिस व्यक्ति को लोगों को जो है छूने का जो है अनुमति नहीं है, उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह जाकर क्या करता है, उसको छू लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने वाले अरे ची 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 ची, ये कुष्ठ रोगी, ये कुष्ठ रोगी, इसके ऊपर कैसे हाथ रख सकता। लेकिन प्रिय हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रिय भाई मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे हालात को, हमारी स्थिति को देखकर तरस खाने वाला प्रभु है। वो प्रेमी प्रभु है, वो कभी भी तिरस्कार नहीं करता है, कभी नफरत नहीं करता है। हमारा परिस्थिति को देखकर वो नफरत नहीं करता है। चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें अपने सीने से लगाने वाला प्रभु है। जब ये हस्केल का पुस्तक में आता है तो वहां पर आप देख सकते हैं, प्रभु कहता है, जब मैं तेरे निकट से जब गुजर रहा था, तुझे त्याग अवस्था में एक बच्चा पैदा हो गया, लड़की था। जब पैदा हो गया था लड़की, माता पिता ने नफरत किया, ये लड़की पैदा हो गया, हमें इसकी जरूरत नहीं, ये घिनौना,
परमेश्वर का वचन कहता है घृणित वस्तु समझकर। उस लड़की को, जो लड़की जो पैदा हुआ, उसको कोई घृणित वस्तु समझ के उठा के फेंक दिया। सड़क के किनारे पड़ा है। किस अवस्था में? लहू में, पूरा लहू में लोटा हुआ है। उस अवस्था में परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल का पुस्तक, जब मैं तेरे पास से गुजर रहा था, मैं उस रास्ता से जब गुजर रहा था, तू रास्ता के किनारे पड़ी हुई थी, लहू में लोट रही थी और ये घृणित अवस्था में तू पड़े हुए थे, लेकिन मैं तुझ पर दया किया है, मुझे तरस आया है और मैंने तुझे अपने सीने से लगा दिया है। हालेलुया। प्रियो, यही हमारा परमेश्वर है। वो तरस खाने वाला प्रभु है। यहां पर उस कुष्ठ रोगी को देखकर यीशु मसीह क्या करता है? उसके ऊपर हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद ही क्या कहता है? मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं। क्या चाहता है? तू शुद्ध हो जा। भला चंगा रहे, भला चंगे। यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता है। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ये मेरी चाहत है। हालेलुया। तुरंत वो व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा हमें से प्रत्येक से यही चाहता, मैं चाहता हूं तू भला हो जाए, तू शुद्ध हो जाए। मैं चाहता हूं तेरी परिस्थिति बदल जाए, मैं चाहता हूं तेरे हालात बदल जाए। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूं तेरे दुख, ओ हालेलुया, तेरे आंसू आनंद में बदल जाए। मैं चाहता हूं तेरे निराशा आशा में बदल जाए। हालेलुया। आंसू बहाने वाला प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक बार प्रार्थना करने की जरूरत है। उस परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना करने की जरूरत है। यहां पर गौरववंशी क्या प्रार्थना करता है? कहता है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं तू भला हो जाए, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी स्थिति बदल जाए, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में सुधार आ जाए, मैं चाहता हूं तेरी परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू निराशा से आशा में आ जाए। हालेलुया। लेकिन प्रियो, कब प्रभु हम पर दया करता है, कब हम पर दया प्रकट करता है? सबसे पहले यहां पर जो है, मैंने आपको बताया, ये कोड़ी ने क्या किया? इस बात पर विश्वास किया है, इस बात का विश्वास किया है, यीशु मसीह मुझे चंगा करने का सामर्थ्य रखता है, मेरी स्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये कैसा विश्वास आप रखे? पहली बात। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 51 अध्याय, जब 51 अध्याय में जब पहुंचेंगे, 51 अध्याय उसका 16 और 17 पद। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको ले जाकर परमेश्वर को कुछ ऐसे चढ़ाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सन्मुख कुछ ऐसे सोना चांदी या भेंट बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आगे, नहीं तो मैं देता। या हमारे परमेश्वर का दास जो है दाऊद इस बात को कहता है, तू होमबलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। यदि ये सब कुछ, इन बातों से तू प्रसन्न होता तो यही देख के मैं तुझे प्रसन्न करता नहीं, लेकिन इन बातों से तू प्रसन्न नहीं होता। भाई बहन ध्यान देना, आप कुछ परमेश्वर को देख कर प्रसन्न करें और परमेश्वर से प्राप्त करना चाहें, ये असंभव है। कि 10 रुपया देकर प्रार्थना कराएं, हाँ ठीक है, प्रार्थना करने वाला पादरी साहब जो है वो लेके जाएंगे 10 रुपया, या 50 रुपया देकर आप प्रार्थना कराएं, पास्टर उसको पॉकेट में डाल के ले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पैसा की जरूरत नहीं है। या आप कोई बड़ा डोनेशन देकर परमेश्वर से अनुग्रह पाना चाहें, परमेश्वर के अनुग्रह उस डोनेशन से नहीं मिलता। प्रियो, पढ़िए दाऊद क्या कहता है, क्योंकि तू
मेल बलि से प्रसन्न नहीं तू होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न तू नहीं होम होता। बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान परमेश्वर है। के अनुग्रह का पात्र यदि आपको बनना है तो प्रिय यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हाँ। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटे मन के साथ है वो, हालेलुया, टूटे मन के साथ है, आंसुओं के साथ जो भी परमेश्वर के सन्मुख जाता है, जो भी प्रभु के निकट जाता है, प्रियो, कभी भी परमेश्वर को तिरस्कार नहीं करता है। परमेश्वर उन पर दया प्रकट करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में तो प्रियो अनुग्रह का पात्र बन जाता है। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में जब बैठा है तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, एक बार परमेश्वर के सन्मुख ऐसी प्रार्थना करें। परमेश्वर के सन्मुख आप जाकर यही प्रार्थना करें। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से आप छूट कर बाहर आना चाहते हैं, यही प्रार्थना आप करना शुरू करें। टूटा हुआ मन के साथ, पिसा हुआ हृदय के साथ परमेश्वर के सन्मुख ये प्रार्थना करें, प्रभु क्या तू पुण्य जो है हमें स्थापित नहीं करेगा? क्या फिर से तू हमें जिलाएगा नहीं कि हम तुझ में आनंदित हो जाएं, हम लौट कर उस पुरानी अवस्था में आ जाएं? परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं तू उस अवस्था में लौट कर आ जाए, तू उस अवस्था आनंद को फिर से प्राप्त करे। ओ हालेलुया, उस अनुग्रह से तू परिपूर्ण हो जाए, ये मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब बैठा है, मैं चाहूंगा सब लोग अपने आंखों को बंद करें। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है। ओ हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ओ हालेलुया, हमारा महान परमेश्वर जिसकी उपासना हम और आप करते हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारे लिए चिंता करता है। सबसे पहले आप इस बात का विश्वास करें, उस परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है, आपके हर एक हालात को बदलने का सामर्थ्य रखता है, परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं बर्बाद हो चुका हूं, अभी मैं यहां से उबर के बाहर आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपके मित्र भी कहेंगे बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो आपके पड़ोसी कहेंगे नाश हो गया, नाश हो गया, अभी ये बन नहीं सकता है। मेरा बिजनेस टूट गया है, मेरा नौकरी चला गया है, मेरा आर्थिक स्थिति बिगड़ गया है, मैं इतना बीमार हो चुका हूं, डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। प्रिय, शायद परिस्थिति ये हो सकता है, शायद हो सकता है वो परिस्थिति ऐसा आपको लगता है नहीं, मैं अभी कोई भी रिश्ते में बन नहीं सकता है, ये मुश्किल है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, उस कुष्ठ रोगी के समान विश्वास रखें। सबसे पहले आप इस बात का विश्वास रखें, मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे टूटा हुआ, मुझे बिगड़ा हुआ, तिरस्कार किया हुआ, मुझे कभी भी वो परमेश्वर तिरस्कार नहीं करेगा। दुनिया मुझे तिरस्कार कर सकता है, मेरा अपना लोग मुझे त्याग सकता है, मेरा मित्र भी मुझे छोड़ सकता है, समाज मुझे धकेल सकता है, मुझे निकाल सकता है, लेकिन मेरा प्रभु कभी भी मुझे तिरस्कार नहीं करेगा। हालेलुया। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर हाथ रखना चाहता है, आपके ऊपर हाथ रखना चाहता है। कि आप चाहेंगे उसका हाथ आपके ऊपर आ जाए? समर्पित करें, उस प्रभु के सामने समर्पित करें, आपको छूने दीजिए, आपको छूने दीजिए। हालेलुया। उसकी छूने से घोड़ी चंगे होता है, शुद्ध हो जाता है, उसके छूने से रोगी चंगे हो जाता है, उसके छूने से मुर्दे जिंदा हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आज आप भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे जिला दे, फिर से जिला दे, मुझे फिर से जिला दे प्रभु। मैं आज आनंदित नहीं हो पा रहे, आज मेरे जीवन में खुशी नहीं है प्रभु, मेरे घर के अंदर खुशी नहीं है, मेरे परिवार में खुशी नहीं है, मेरे पारिवारिक जीवन में खुशी नहीं है। हालेलुया। हमारे बच्चों में खुशी नहीं है, सारी स्थिति बिगड़ा हुआ है। हमें फिर से जिला है कि हम आनंदित होना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सब लोग मिलकर यही प्रार्थना करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज प्रभु आपको छूने जा रहे हैं, प्रभु आपको, आपकी स्थिति को बदलने जा रहे हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपकी स्थिति को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास रखें, उस कुष्ठ रोगी के समान विश्वास रखें। हालेलुया। यदि तू चाहे, हालेलुया, यदि तू चाहे, हाँ प्रभु, यदि तू चाहे, ओ हालेलुया, मेरी जिंदगी बदल सकता है। ओ हालेलुया। यदि तू चाहे मेरी परिवार बदल सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा बिजनेस बदल सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे नौकरी में बदलाव ला सकता है, यदि तू चाहे मेरी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकता है, यदि तू चाहे मेरे परिवार के अंदर बदलाव ला सकता है, और यदि तू चाहे मेरे बच्चों में बदलाव ला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे छूने से रोगी चंगा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे छूने से अंधा चंगा, यस सब लोग मिलकर तेरे छूने से कोड़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा। ये आपका विश्वास हो जाए, यही आपका विश्वास हो जाए। पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से इस बात को रिपीट करते रहें ताकि आपका विश्वास हो जाए। छूने से कोड़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। प्रभु तू मुझे भी छू ले। पापी पे अपना हाथ हालेलुया। हालेलुया। यस छूले, यस प्रभु छूले छूले पवित्र आत्मा। प्रभु आपकी स्थिति को बदलने जा रहे हैं, आपकी स्थिति को बदलने जा रहे हैं, आपके परिवार की स्थिति को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आंसू को बदलने जा रहे हैं। छूले छूले पवित्र आत्मा मुझे छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे छूले। पवित्र पिता जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके स्वर्गाते परमेश्वर अच्छे समय के लिए है। तू हमारा भलाई चाहने वाला प्रभु है। तू चाहता हम भला रहें, हम भला चंगा रहें, हम स्वस्थ रहें, हम शुद्ध रहें, ये आप चाहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते आज जितने भी भाई बहन है परमेश्वर इस वचन को जो सुना है,
जिनकी हालात बिगड़ा हुआ है, टूटी हुई अवस्था में है, बिगड़ी हुई अवस्था में है, ओ परमेश्वर नाश होने की अवस्था में है, आंसू की जिंदगी है, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं आज तेरे हाथ उनकी ओर बढ़ने पाए ताकि तेरे लोग आनंदित हो जाए। वो हालेलुया उनको चिल्ला दे प्रभु ताकि तेरे लोग आनंदित हो जाए। प्रभु ये और कोई नहीं कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, ये केवल तेरी ओर से ही है। प्रभु होने दे प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तेरे अनुग्रह चाहता है। प्रत्येक परिवार आशीषित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में बदलावट आ जाए, प्रत्येक परिस्थिति बदल जाए, प्रत्येक का जीवन की परिस्थिति बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते प्रभु, आपका नाम महिमा पा जाए। आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर। आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अधीन समर्पित करते हैं। बिंदी निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता अब से लेकर हमेशा तक में से प्रत्येक के साथ समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। पवित्र आत्मा मुझे छू